हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ओफ्लोक्सिन टैबलेट, जो एंटीबायोटिक टैबलेट होती है। बट ओफ्लोक्सिन टैबलेट का काम क्या है? तो ओफ्लोक्सिन जो पेट की बीमारी का जो इलाज होता है, उसको ठीक करने के लिए ओफ्लोक्सिन मेडिसिन दिया जाता है। उसका इलाज कैसे करें, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऑफ्लोक्सिन टैबलेट। ऑफ्लोक्सिन टैबलेट क्या है? तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में समझाऊंगा। इट इज एंटीबायोटिक दैट यूज टू ट्रीट डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यह एंटीबायोटिक दवाई होती है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि ऑफ्लोक्सिन एंटीबायोटिक दवाई होती है जो जीवाणु को संक्रमण करने के लिए ठीक किया है। तो हमारा किसी पेशेंट को हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए ऑफ्लोक्सिन टैबलेट करेगा। इट इज बिलोंग टू फ्लोरोसिनिस क्लास मेडिसिन। यानी कि ऑफ्लोक्सिन कौन सी क्लास की दवाई होती है? तो फ्लोरोक्यूनिरलिस की क्लास की दवाई होती है। इट इज़ द फर्स्ट जनरेशन मेडिसिन विच हैज़ ब्रॉड सेलेक्टम एक्टिविटी, और इट इज़ एंटीबायोटिक दैट यू यूज टू ट्रीट डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, अब हिंदी में चलते हैं। It is first generation medicine which has broad serotonin activity। यह पहली जनरेशन की दवाई होती है, यानी कि जो ऑफ्लॉक्सिन है वो पहला जनरेशन की दवाई होती है जो कि बड़े पैमाने पर जीवाणु को वृद्धि को करने पर रोकती है। ठीक है। और इसका इस्तेमाल क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो इस्तेमाल आप पेट के संक्रमण हो जाए तो ऑफ्लोक्सिन टैबलेट आप ले सकते हैं। दूसरा, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाए तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाए तो भी कर सकते हैं। ओवरी इन्फेक्शन यानी कि और इस संक्रमण, डायरिया, किडनी में संक्रमण, अगर ये सब आप लोगों को लक्षण दिख सकता है और फेफड़ों का संक्रमण दवाई का रूप हो तो आप लोग देख सकते हैं। किस चीज़ के लिए? ऑफ्लॉक्सिन टैबलेट। अब हम बात करेंगे दवाई के रूप क्या है। तो ये आप लोगों को आईवी इन्फेक्शन इंजेक्शन के रूप में हाँ, तो आईवी इन्फेक्शन यानी कि ऑफ्लॉक्सिन इंजेक्शन के रूप में ही मिलेगा, आई ड्रॉप के रूप में ही मिलेगा। अब इसके डोजेस कितने मात्रा में लेना है आप लोगों को? तो ऑफ्लॉक्सिन इंजेक्शन अवेलेबल इन 200 स्टेंट, यानी कि ऑफ्लॉक्सिन जो इंजेक्शन होता है 200 से 400 mg तक की मिलेगा। क्या इंजेक्शन? कौन सा इंजेक्शन मिलेगा? कितने mg तक का? 200 से 400 के बीच। दिस इंजेक्शन शुड बी गिवन वेरी स्लोली एवरी 12 आवर्स। यह इंजेक्शन हर 12 घंटे में मरीज को धीरे धीरे 60 मिनट के अंदर इन्फिनिट रिस्क में दिया जाता है। यानी कि अगर कोई सी पेशेंट है, अगर 12 घंटे में अगर धीरे धीरे अगर से 60 घंटा यानी कि 1 घंटा, सॉरी 60 मिनट में 1 घंटा होता है जान ही रहे, तो उसको 12 बार देना पड़ेगा ये इंजेक्शन को, और धीरे धीरे ये काम करता है। और दिस इंजेक्शन कैन बी गिवन 3-5 डेज। और आप लोगों का जब संक्रमण ज़्यादा हो जाता तब यह दवाई 200 में 2 बार दी जाती है। जैसे कि 200 से 400 mg की तो आती है इंजेक्शन। अगर पेशेंट को किसी ज़्यादा हो जाए यानी ज़्यादा, हाँ, ये हो जाए तो 200 से 200 को mg लेना पड़ेगा सलाइन, उसको 2 बार देना पड़ेगा। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, यह दवाई कुछ कमीशन के रूप में पाई जाती है। यह जो होता है ऑफ्लॉक्सिन वो कॉम्बिनेशन के रूप में पाई जाती है, जैसे कि ऑफ्लॉक्सिन और ओरिंडाजोल। ठीक है। यह दवाई डायरेक्ट तथा यूटीआई में अधिक प्रभावशील होती है। यानी कि जो ये दो मेडिसिन है
जो डायरिया तथा यूटीआई को अधिक प्रभावशील कर देती है। अब मैकेनिज्म की बात करेंगे, दवाई की क्रिया क्या है। तो दिस मेडिसिन ब्लॉक्स द एक्टिविटी ऑफ टर्फिजिम एंजाइम एंड इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि यह टॉफरासिस एंजाइम में क्रिया को रोक देते हैं। यानी कि ऑफ्लॉक्सिन आप लोगों को टाफो इसोमेरेस एंजाइम की क्रिया को क्या कर देता है, हमेशा के लिए रोक देता है, ताकि जो जीवाणु को के अंदर डीएनए यानी कि ब्लड नहीं बन सके, और इस कारण जीवाणु की वृद्धि नहीं होती और हमेशा के लिए मर जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होते हैं। अगर कोई पेशेंट ज़्यादा ले ले तभी ये हो सकता है, तो साइड में इफ़ेक्ट बहुत ही कम होते हैं। बट मैं आप लोगों को मेडिकल के तौर पर समझा दे रहा हूँ। तो नोजिया यानी कि जी मचलाना, वॉमिटिंग, उल्टी हो सकते हैं, डायरिया भी हो सकती है, आप लोगों को पेट दर्द भी हो सकता है, भूख नहीं लगेगा। और अब हम बात करें कंट्रोडिक्शन किस मरीज को नहीं देना है, तो किस मरीज को नहीं देना है, खास करके डायबिटीज के हमारे पेशेंट को और सीजर डिसऑर्डर के पेशेंट को। अगर किसी महिला प्रेगनेंसी के तौर पर है तो आप ऑफ्लॉक्सिन टैबलेट ना ही दे, यही मेरा सुझाव रहेगा। तो दोस्तों, आज हम लोग बात किए कि ऑफ्लॉक्सिन एंटीबायोटिक टैबलेट क्या है, किस मरीज को देना है, किस मरीज को देना है, इसका परिचय, उसका डोजेस मैं आप लोगों को पूरी अच्छे तरीक़े से समझा दिया हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो पर। लाइक करके दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।